आप ही को याद दिला दूं मैं, तुम्हारा रिसर्च बड़ा कम है। ऊपर जाना, खाई में गिरना, ऊपर जाना, खाई में गिरना, ऊपर जाना, खाई में गिरना, तो ये कोई आसान सा सफ़र रहा नहीं है। एक दिन पहले इंटरव्यू दिया कि भाई वीर ज़ारा में मेरा जो कैरेक्टर था, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखिए तो प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के कैरेक्टर्स जो थे वो गलत हैं। हाँ मतलब तो उन्होंने लिख दिया क्लिक बेट में, मेरे लिए शाहरुख खान विलन था। आप बात समझ रहे हो? अब शुरू में ही बोल 24 दिया। मई 4 बार बोलिए। 24 मई 24 मई 24 मई। भैया जी अब भी सर चार बोल- आप भी बोल दीजिए एक बार। भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी 24 मई 24 मई 24 मई। पूरे इंडस्ट्री में चले जाइए तो आपको आप पाएंगे कि मनोज बाजपेयी अकेला एक्टर है जिसके हिस्से में हिट बहुत कम है और फ्लॉप की संख्या ज़्यादा है। लेकिन वो जितने सारे फ्लॉप हैं वो जो है उन्होंने ही मनोज बाजपेयी को बनाया है। लेकिन मैं अब पत्रकारों को बताना पड़ता है, जाके देखो ऐसे। आईपीएल का माहौल चल रहा है और एक सेंचुरी, उधर खूब सारी सेंचुरी लग रही है, इधर भी एक सेंचुरी लग चुकी है। फिल्म आ रही है 24 मई को लग जाएगी भैया जी, और भैया जी हमारे साथ हैं मनोज वाजपेयी। कैसे हैं सर? बढ़िया यार, चल रही है। चल रही है। 100 फिल्में, 30 साल का करियर, कैसे देखते हैं इस पूरी जर्नी को? पूरा चक्कर हो गया 30 साल का, 3 दशकों का। दोनों भाव आते हैं कि विश्वास नहीं होता है। दूसरा यही भाव आते हैं कि यार कि बड़ा उतार चढ़ाव है ना, ऊपर जाना, खाई में गिरना, ऊपर जाना, खाई में गिरना, ऊपर जाना, खाई में गिरना, तो ये कोई आसान सा सफ़र रहा नहीं है। लेकिन अंततः 100 हो गई, है ना, उसकी खुशी है। जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं था कि 10 होंगी और 100 हो गई। मैं तो सोचा था कि 10 ही हुई है। ये तो मुझे बताया किसी ने कि 100 प्रोजेक्ट आपने कर लिए। अच्छा हाँ, इसका प्रमोशन भी कुछ उसी तरह हुआ, एकदम साउथ फिल्मों की तरह। तो ये एक्शन फिल्म है और जो हमारा अपूर्व सिंह कार्की हमारा डायरेक्टर है वो नैनीताल का है। हाँ हाँ। पहाड़ी आदमी है और वो साउथ की फिल्में, उन फिल्मों ने उसको बहुत हमेशा सम्मोहित किया। तो वो डायरेक्टर ही बना कि किसी दिन मैं एक फिल्म बनाऊंगा इस तरीके की। तो जब कहानी सुनी उसने मुझसे तो उसने कहा कि ये दे दीजिए आप कहानी, क्योंकि मेरा एक सपना है उस तरह की फिल्म बनाने का और ये कहानी सटीक है। तो उसने बनाई और हर तरीके से, लेकिन हाँ वो सारे एलिमेंट यूज़ करते हुए उसने एक हिंदी फिल्म बनाई है, हिंदी एक्शन फिल्म बनाई। हाँ, इसमें ट्रेलर में भी कुछ साउथ का वो दिख रहा है, कौन है भैया जी, जैसे साउथ के बनते हैं ना मीम वगैरह। वो सब होते हुए एक बड़ी इमोशनल कहानी है। हाँ, कुछ एक उसके एलिमेंट साउथ के जो कमर्शियल फिल्मों के होते हैं वो रखे हैं उसने, जैसे देसी सुपरस्टार, क्योंकि वो अपने एक्टर्स को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग, पावर स्टार, स्टाइल स्टार, पता नहीं मेगा स्टार। तो उसने अपनी फिल्म के पब्लिसिटी में भी ये डलवाया, जो कि मैं शुरू में हटवा दिया था, बाद में उसने चुपके से फिर डलवा दिया। उसने कहा कि मेरा सपना है और मनोज सर मेरे सपने की वाट लगा रहे हैं। तो खैर, तो उसका इंस्पिरेशन वहाँ से था, लेकिन कहानी का आइडिया मेरा था। तो उसको लगा कि उसका सपना इस कहानी से पूरा हो सकता है। तो कहानी इस तरह के लोग देखे आपने रियल लाइफ में, क्योंकि कहानी का आपका आइडिया था? देखिए, ये न्यूज़ आइटम्स है बॉस, हमने देखे हो चाहे नहीं देखो। मैं तो बिहार यूपी के ही इलाके से आता हूँ ना मैं। तो ये तो हर जगह का किस्सा है। पंजाब चले जाइए तो पंजाबी में यही है कि भैया जी वहाँ पंजाबी बोल रहे होंगे, है नहीं, वहाँ पे पाजी हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये किस्सा तो हर जगह का है, सिर्फ भाषा बदलती है। ये एक इमोशनल कहानी है एक बड़े सौतेले भाई की, उसके प्यार, अपने छोटे सौतेले भाई के प्यार के तो उस दोनों के रिश्ते की कहानी है। सुविंदर विक्की के साथ काम करना कैसा रहा? उनका मैं बहुत, कोहरा जब से मैंने देखी तो बहुत उनका मैं मुरीद हो गया हूँ। आप उनकी माइलस्टोन भी देखिए। हाँ, माइलस्टोन भी देखी है मैंने। कोहरा के बाद ही मैंने माइलस्टोन देखी। जी, तो वो और भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं, बहुत अच्छी फिल्में की हैं। तो ये अपूर्व सिंह कार्की का सोचिए कितना कमाल की कास्टिंग है कि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट फिल्म वालों को वो इसमें लेके आया है एक एक्शन फिल्म में। तो उसका आइडिया यही था कि
बहुत सारे कलाकार जो कमर्शियल फिल्मों उनको तो लोग देखते रहे हैं। नॉवेल्टी तब होगी जब मेरे और सुविंदर जैसे एक्टर जो हैं इस फिल्म का हिस्सा बने, तो उसके लिए अपूर्व के विजन को की तारीफ करनी होगी। अच्छा, मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें गोल्ड स्टार टाइप के जो जूते भी पहने हुए हैं आप लोगों ने, इतनी बारीक के। गोल्ड स्टार के पहले जूते चलते थे ना, हाँ हाँ वैसे कुछ जूते भी जी, पहने हुए वैसे हैं। कुछ जूते भी पहने हैं। तो बारीकी तो देखिए वो तो हर चीज़ आपको एक कॉस्ट्यूम हरिपाल जो है वो बहुत ही काबिल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उसको ट्रू सेंस में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कहता हूँ मैं। उसने बाकायदा 6 साल का कोर्स बहुत साल पहले किया था और कई साल से मेरे जैसे राजनीति के भी कपड़े किए थे उसने, तेवर के किए थे, जहाँ पे क्रिएटिविटी का इस्तेमाल भी करो और जो वहाँ पे कुछ एक चीज़ें वहाँ की आप लेके आइए, तो दोनों चीज़ों का मिलान होता है। अच्छा, तेवर और आप मुझे आपकी एक फ़िल्म याद आती है, लंका। हाँ, हाँ। लंका पे बहुत बहुत कम बात होती है लंका पे। हाँ, हाँ। उसके जैसा कुछ इसमें है, हालाँकि वो ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, वो उतना नहीं था। जी देखिए वो तो ख़ैर वो एक तो नेगेटिव किरदार था वो तो, उसका कोई लेना-देना नहीं है इससे। जी, जी, जी। बिल्कुल ही नहीं है। ये ये कहानी जो है ना जैसा मैंने आपको कहा ये ट्रू न्यूज़ थी एक, उसी को घुमा कर के हमने बनाया। खूब एक्शन किया आपने, घुटने-वुटने दर्द कर रहे हैं अभी? अभी भी दर्द कर रहे हैं 8 महीने के बाद भी। मैं कहीं सुन रहा था आपकी आपने कोई एक्शन किया था, कोई सीन था आपका, जिसमें आपकी गर्दन मुड़ गई गर्दन थी अभी और तक वो दर्द सीन ही होता है। हटा दिया? सीन नहीं हटाया। नहीं हटाया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया वो। उछलते हुए देखा है ना आपने ट्रेलर में। हाँ। नहीं, मैं किसी इंटरव्यू में सुन आप ही बोल रहे थे कि वो शॉट, फिर मैंने अपूर्व को बोला कि यार वो हाँ, मतलब वो गलती से रह गया था। वो तो जब एडिट हो रही होती चीज़ें, तो अब रफ़ के स्टेज में थी उस समय। फाइनल में तो उन्होंने खुद ही डाल दिया। अभी मतलब इतनी सारी फ़िल्में कर रहे हैं आप, बैलेंस कैसे बनाते हैं? क्योंकि फ़िल्मों का बैलेंस, जैसे आपने पिछले साल की बात करें, आपने बंदा जैसी फ़िल्म भी की, आपने गुलमोहर जैसी फ़िल्म भी की, जोरम जैसी फ़िल्म भी की और अब भैया जी जैसी फ़िल्म भी कर किलर सूप भी आया था पिछले साल ही, साइलेंस भी आई। अब आप ही को याद दिला दूँ मैं, तुम्हारा रिसर्च बड़ा कम है। नहीं सर, इतनी फ़िल्में लेकिन बोलते-बोलते आपको इसलिए लगता है क्योंकि हर 6 महीने में वो आ रही थी, हैं? इसलिए आपको जो है लग रहा है कि टाइम कब देते होंगे। ये सब फ़िल्में आदमी गैप में करता रहा है। ये बात अलग है कि वो एक ही साल में 6-6 महीने के अंतराल में आई या 4 महीने के अंतराल में। कोविड भी एक वजह हो कोविड भी सकती है। एक बहुत बड़ा वजह है। मतलब कोविड के कारण 2 फ़िल्में मेरी जो कोविड के दौरान शूट हुई थी, वो अभी तक नहीं आई हैं आपके पास में। और एक है डिस्पैच कन्नू बहल की और एक है राम रेड्डी की फेबल जो कि बर्लिन फ़िल्म फेस्टिवल में थी। कन्नू बहल का मैंने हाल-फिलहाल में इंटरव्यू किया था, आगरा के लिए भी उसका ट्रेलर आया था, तब उन्होंने डिस्पैच पे बात की थी। तो उन दोनों की रिलीज़ तभी होगी जब वो फेस्टिवल वगैरह में अपना दौरा कर लेंगी तब। अच्छा, फेस्टिवल में जाने से क्या फ़ायदा? जैसे अभी कान चल रहा है, शुरू हुआ है, तो वहाँ का क्या माहौल होता है? यहाँ से कैसे अलग होता है? फ़िल्मों का माहौल है, फ़िल्मों का उत्सव है। मतलब कान कैसे अलग है दूसरी जगहों से? क्योंकि बढ़िया मार्केट है, वहाँ से फ़िल्में जो हैं अलग-अलग मार्केट के लिए पिच की जाती हैं, लोग खरीदने के लिए आते हैं, अलग-अलग जगहों से लोग आते हैं, जहाँ पे लोग सुनते हैं, देखते हैं, फ़िल्में कहानियाँ खरीदते हैं या कहानियों में फ़ंड करते हैं या फ़िल्में खरीदते हैं अपने-अपने मार्केट के लिए। तो कांस इसलिए सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि उसका जो फ़िल्म जिसको हम फ़िल्म बाज़ार कहें, जो कि एनएफडीसी का लगता है और वो कांस का सबसे बड़ा होता है। और बाकी तो ग्लैमर है, वो जो ओपनिंग में जो है आप देखते हो कि रेड कार्पेट वगैरह चल रहा है, ये सब तो खैर वो सब तो ग्लैमर है। बट हाँ, वहाँ पर अपनी फ़िल्म को दिखाना बड़ी प्रेस्टीज की बात होती है। वहाँ से आपका मार्केट खुलता है और अगर वो आपकी फ़िल्म वहाँ जाती है, तो आप जैसे लोग बात भी करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो छोटी फ़िल्म को आप लोग कहाँ पूछोगे, है ना? जोरम आई थी अभी आपकी, तो उसपे मतलब ऐसी फ़िल्में, मैं अभी बोनी कपूर कह रहे थे मैदान नहीं चली और आरआरआर और जवान पठान जैसी फ़िल्में लोग देखना चाहते हैं। आप भी जोरम को लेके आपने शायद एक आध जगह कहा कि असली सिनेमा लोग कम देखना चाहते हैं। फिर उसे यूट्यूब पे भी रिलीज़ कर दिया गया। अब हालाँकि वो प्राइम पे आ गई है। अब नहीं, शुरू से प्राइम शुरू पे से थी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता अच्छा, दूँ, यही तो अच्छा। चक्कर है कि आप लोग जो है एक कोई
एक स्निपेट कोई डाल देता है कोई हैंडल, और आप उसको सच्चाई मानते हो, आप अपनी जो है खोजबीन नहीं करते हो। जिस समय वो स्निपेट डाला एक गैर जिम्मेदार आदमी ने, वो 2 घंटे का इंटरव्यू दिया था देवाशीष मखीजा ने, और उन्होंने अपने संघर्ष की बात की थी कि फिल्म, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना कितना मुश्किल है। उन्होंने सब जोरम के संदर्भ में डाल दिया। सच्चाई ये थी कि जब ये डाला गया उस समय एप्पल टीवी पे भी जोरम चल रही थी और प्राइम वीडियो पे भी चल रही थी, और हमने एक सिंबॉलिक रिलीज भी किया था थिएटर में, सिंबॉलिक रिलीज है, यूट्यूब पे भी पूरी बाद में यूट्यूब पे भी डाली गई। तो 3 जगह चल रही है, आपकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ जाके देख लीजिए, ये आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, और तीनों जगह सही चली, है ना। तो दिक्कत यह है कि एक सोशल मीडिया पे अभी मैं पढ़ रहा था, कब कुछ दिन एक दिन पहले इंटरव्यू दिया कि भाई वीर जारा में मेरा जो कैरेक्टर था, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखिए तो प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के कैरेक्टर्स जो थे वो गलत हैं। हाँ, मतलब तो उन्होंने लिख दिया क्लिक बेट में, मेरे लिए शाहरुख खान विलन था। आप बात समझ रहे हो? अब आप सारी चीज़ों, आपको आजकल इमीडिएटली जो है अटेंशन ग्रैब करना है, तो उसके लिए आप दूसरे को जो है, दूसरे की बलि देने के लिए आप तैयार बैठे हो। हाँ, यहाँ पे देवाशीष मखीजा बलि हो गया। आपको पता नहीं है कि 5 दिन तक कितना डिस्टर्ब रहा है वो जी। तो एक गैर जिम्मेदार जर्नलिस्ट के और हैंडल के कारण आपने किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, मानसिक सोशल मीडिया का आजकल देखते हैं ना, बहुत फायदा भी है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है। फायदा तो जितना हो चाहे हो, लेकिन नुकसान अब ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि फेक न्यूज़ कुछ ज़्यादा हो गया ना, है ना। अभी सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है डीप फेक से, क्योंकि भाई कोई अगर मेरे चेहरा लगा करके और वो कुछ गलत सलत बुलवा देगा उससे, और आप जो है 4 दिन तक देखोगे, और उसके बाद मैं चाहे जितना खंडन करता रह जाऊं, आप ही का हैंडल उस खंडन को नहीं छापेगा। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि नुकसान तो हो गया। आपके लिए सबसे एक्साइटिंग था कि वो जो आया था वीडियो, और वो सब तक खंडन जो है वो सब तक पहुंचेगा भी तो नहीं ना खंडन। जिन्होंने देख लिया उनको देख लिया, बस देख लिया। तो अभी बहुत सारे खतरे भी होने वाले हैं। एआई भी बहुत नुकसान करेगा आगे, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है ना। एआई का जितना फायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान ही कर देगा। ऐसा आप चलाते हैं सोशल मीडिया खूब सारा? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नंबर सेव है अगर किसी का, तो व्हाट्सएप स्टेटस दिखता है, तो व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाते हैं आप, या फिर? हाँ, बस व्हाट्सएप स्टेटस का मतलब समझा नहीं, क्या मतलब जैसे व्हाट्सएप होता है उसमें एक स्टेटस, एक कि हाँ, फोटो या अलग अलग चीजें, जैसे स्टोरी लगती है ना, इंस्टा स्टोरी, उसी तरह व्हाट्सएप स्टेटस होता है। मेरी माँ का फोटो लगा हुआ है उसमें। वो तो प्रोफाइल होगी। हाँ, एक स्टेटस भी होता है, नहीं अब होता? मुझे नहीं पता है भाई, मुझे कहाँ, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों जाने यार, मतलब इतना भी क्या इंफॉर्मेशन लेना है भाई उस फ़ोन से। फ़ोन और गाड़ी दोनों चीज़ें जो हैं एक हद तक ठीक है। उसका भाई गाड़ी का काम क्या है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब उससे उतना अटैचमेंट भी तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह फ़ोन है ना, दूरसंचार की सुविधा उससे लेनी है, उसके चक्कर और जंजाल में फंसेंगे तो बाकी काम कहाँ कर पाएंगे। बहुत एक्सप्लॉइट कर लेते हैं हम, जो भी चीज़ आती है उसको फिर नुकसान होने लगता है धीरे धीरे। अब लोगों के ऊपर है, लोगों के क्या कहें, उनके विजडम पे है कि कितना करें कितना नहीं करें। अच्छा, खैर इस पे फिर आएंगे। फिल्म जैसे मान लीजिए, जब आप इतनी सारी फिल्में कर लेते हैं, इतना सारा आपके पास अनुभव है हर चीज़ का, तो कोई भैया जी जैसी फिल्म करते हैं, कोई जोरम जैसी, या कोई भी फिल्म करते हैं, या फैमिली मैन करते हैं आप, तो उस इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना कितना मुश्किल होता है? जैसे एक होता है कि नया बंदा है, वो कुछ एक्टिंग कर रहा है, तो उसने उतना पढ़ा, आपके पास तो बहुत कुछ है, बहुत सारा है। उसको फ़िल्टर करना बहुत वैसा होता है ना, पढ़ने के लिए हाँ, लोग भेजते हैं स्क्रिप्ट, हाँ। आप उसकी बात कर रहे हैं? ना, मैं कैरेक्टर की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं हाँ, तब। हाँ। तो इन्फॉर्मेशन तो फिल्टर, आपके मतलब की जो चीज़ है उसको रखिए। फिल्म में हर इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल सकते ना, उतनी ही देर की फिल्म होती है। और फिर अपनी भाई फिल्म के पहले क्या कहानी है इस आदमी की, वो आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी। जब तैयार करते हैं तब उससे कैरेक्टर निकलना शुरू होता है। नोट्स बनाते होंगे आप? मेंटल नोट्स, फिजिकल नोट्स सब बनता है।
सारा कुछ काम होता रहता है, लगातार काम चलता रहता है। अगर 20 दिन के बाद मेरी शूटिंग है तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ कि मैं रोज़ काम नहीं करूँ उस पे। तो रोज़ काम चलता रहता है, शूटिंग के दिन भी काम चलता रहता है और शूटिंग जब तक चल रही है तब तक आप उस फ़िल्म के साथ हो कंप्लीटली। आप उससे अलग होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। फैमिली मैन 3 में सबसे ज़्यादा नोट्स बनाए थे आप। फैमिली मैन 3 तो अभी हाँ, शूट कर मतलब रहे हैं। सॉरी फैमिली हाँ, मैन। हाँ, फैमिली मैन शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा बने थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सीरीज़ करने का अनुभव पहला था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस पे मेहनत ज़्यादा हुई हो। फिर उसको आगे बढ़ाना था, है ना? तो थोड़ा थोड़ा कम काम हुआ। लेकिन फैमिली मैन 3 शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि हम लोग 3 साल के बाद वापस जा रहे थे सेट पे। अच्छा हाँ, ये मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, आपसे भी यही सवाल है कि किसी जैसे मान लीजिए कोई आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, एक सीरीज़ हो गई, फिर एक गैप के बाद उसी कैरेक्टर में दोबारा वापस जाना वैसे जैसे पंकज त्रिपाठी कह रहे थे कि मैं मिर्ज़ापुर 2 में अपनी एक्टिंग नहीं रिपीट कर पा रहा था। बहुत मुश्किल होता है 3 साल के बाद अगर वापस जाएँगे आप, लंबे गैप के बाद जाएँगे तो मुश्किल है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था शूटिंग का हम लोगों का फैमिली मैन में। तो बहुत जल्दी-जल्दी पकड़ में आई चीज़ें। लेकिन तब तीसरे वाले में हमें लगा कि तैयारी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, ख़ास करके मुझे। मैं अच्छा, बहुत आप भी नर्वस हो क्यों भाई? मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? हर चीज़ जो है तैयारी के साथ ही हो सकती है। हर चीज़ प्रैक्टिस के बाद ही हो सकती है। चाहे जितना भी अनुभव हो जाए, चाहे जितनी भी फ़िल्में कर लें। अगर आपको एक्सेल करना है, अगर आपको कुछ नया करना है, अगर आपको कुछ नई चीज़ ढूँढनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। रियल रहने के लिए मतलब चूँकि ये पूरी दुनिया जैसे आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं अलग-अलग, तो एक बड़ी फेक पर्सनैलिटी है लोगों की। कैमरे पे कुछ और रहेंगे, अलग कुछ और रहेंगे। इन जो इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे उसमें और असल ज़िंदगी में कुछ और। तो ये रियल कैसे बैलेंस रखते हैं कि आप जो कैमरे पे हैं, वही मैं देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी कई बार आपसे मिल चुका हूँ। तो जो आप हैं, वो हैं। ये कैसे होता है मुझे इस ज़्यादा दौर मेहनत में? नहीं करनी पड़ती है। अब वो कैसे है मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि मेबी मेरा परिवार जो है मुझे रियल करके रखता है, या मेरे अंदर में वो कभी बात ही नहीं रही कि मैं कोई कुछ अनोखा काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे हिट फ्लॉप से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में फ्लॉप ज़्यादा रहे हैं, है ना? तो फ्लॉप फ़िल्मों ने ही मुझे बनाया है, क्योंकि वो जो फ्लॉप फ़िल्में थी वो बड़ी सराही गई, हाँ, सबसे ज़्यादा सराही गई। वही उन्होंने क्लासिक। उन्होंने इस एक्टर को बनाया है, उसको हमेशा इज़्ज़त उसकी बना के रखी। तो पूरे इंडस्ट्री में चले जाइए तो आप पाएँगे कि मनोज बाजपेयी अकेला एक्टर है जिसके जिसके हिस्से में हिट बहुत कम है और फ्लॉप की संख्या ज़्यादा है। लेकिन वो जितने सारे फ्लॉप हैं, वो जो है उन्होंने ही मनोज बाजपेयी को बनाया है। ये एक अनोखी चीज़ मिलेगी। लेकिन मैं अब पत्रकारों को बताना पड़ता है, जाके देखो ऐसे। आपकी तो आप तो सर मीडिया पे क्या लगता है बहुत इधर-उधर कर रहे हैं आजकल, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अटेंशन ग्रैबिंग है भाई। अ, हाँ, मीडिया भी टेम्परेरी हो गया ना। अच्छा, टेम्परेरी चीज़ें हैं, हाँ। सब कुछ टेम्परेरी हो चुका है। सब कुछ टेम्परेरी, हर चीज़ टेम्परेरी है। किसी को खबर से मतलब नहीं है, किसी को अच्छी लिखाई से मतलब। हम लोग पहले था कि एडिटोरियल पढ़ते थे कि भाई हिंदी अच्छी होगी, हुँ। सही सही तरीके से हम पापा मुझे याद है पापा हाँ, कहते थे अखबार हाँ, पढ़ो ऐसे तो करो। न्यूज़ को हम एनालिसिस करने का तरीका समझते थे। हुँ, न्यूज़ के अंदर के चीज़ों को समझने की कोशिश हमारी एडिटोरियल पढ़ के होती थी, हुँ, है ना? और भाषा इतनी अच्छी होती थी, चाहे हिंदी की, चाहे अंग्रेज़ी की, हुँ, दोनों ही भाषा बड़ी अच्छी हुआ करती थी। हुँ, अब तो फ्रंट पेज पे चाहे हिंदी, अंग्रेज़ी का आप देख लीजिए भाषा क्या है, हुँ, मतलब शर्म आ जाए किसी को। अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो हेडलाइंस या क्लिकबेट का इजाद हुआ, वो अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब करना चाहते हैं। चाहे न्यूज़ अंदर में कुछ और है, हुँ। लेकिन हेडलाइन और क्लिकबेट जो है, वो आदमी को चौंका दे। कई बार पूरी खबर पढ़ जाओ वो रहता नहीं जो नहीं, हेडलाइन में। कुछ नहीं रहता। तो हम वहाँ उस स्तर तक आ चुके हैं। तो अब ये मैं क्या बोलूँ, मीडिया समुदाय को अपने बारे में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा समझदार हैं। सबको अपनी समीक्षा खुद ही करनी चाहिए। आपसे बड़ा समीक्षक जो है और कोई नहीं हो सकता है अपने बारे में, मुझे लगता है।
अब आगे सर कौन-कौन सा फैमिली मैन 3 आ रहा है, डिस्पैच आएगी जो फैमिली मैन 2000 3 की शूटिंग चल रही है। अच्छा चल रही है। डिस्पैच और फेबल जो है हाँ, फिर दोनों फेस्टिवल्स में अपना दौरा लगा करके फिर वो भी रिलीज हो जाएंगी। बाकी शूट फैमिली मैन की शूटिंग तो चल ही रही है और उसके बाद एक और फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ मैं। कौन सी सर? अभी नहीं बता पाऊंगा। कोई सुना है कोई अनुराग कश्यप के साथ कोई फिल्म आप लोग फिर से प्लान कर रहे हैं? वो प्लान कर रहे थे लेकिन हाँ। अभी फिर बीच में जो है मेरे ख्याल से अनुराग अभी किसी दूसरे काम में लग गए हैं तो फोन उठाते नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि पीयूष कह रहे थे कि मुझे म्यूजिक के लिए बोला है, हाँ, मनोज फिर से आ रहे हैं, वो वासेपुर जी, वाली जी। पूरी टीम है। अब काश ऐसा हो जाए। काश अनुराग कश्यप जो काम कर रहा है वो जल्दी खत्म करे और अच्छी सूचना दे। चलिए, अच्छी सूचना फिलहाल इशारा हो रहा है, हाँ। बुरी सूचना है हमारे लिए, पर अच्छी सूचना है कि 24 तारीख को सेंचुरी लगने वाली है। देखिए जाके भैया जी को। और अब तो अभी जैसे सर कह रहे थे कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे नुकसान किए, लेकिन ये फ़ायदे भी किए हैं कि आप डायरेक्ट अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्या अच्छा लगा और कितना मज़ा आया। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारी फ़िल्मों में मनोज सर को देखा है अलग-अलग रोल करते हुए, पर भैया जी जैसी फ़िल्म जिसमें गोल्ड स्टार के जूते पहने हुए हैं और खूब सारा एक्शन किया है खुद से। तो देखिए और सर आइए, हम भी जी। देखेंगे, हम भी बताएँगे आपको कैसी लगी फ़िल्म। अरे बच्चों 24 मई बोल दीजिए। हाँ, बोल दिया सर, अब बोल शुरू में बोल 24 दिया। मई 4 बार बोलिए। 24 मई, 24 मई, 24 मई। भैया जी अब भी सर 4 बोल आप भी बोल दीजिए एक बार। भैया जी, भैया जी, भैया जी। भैया जी, भैया जी, भैया जी, 24 मई, 24 मई, 24 मई। आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। चलिए, शुक्रिया।